सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर। एंड लेट्स डिस्कस आज के जो टॉपिक्स हैं। एडवांस करंट अफेयर्स जो है हम लोग डिस्कस भी कर रहे हैं, और जनरली जो नॉर्मल चीज़ें हैं वो भी डिस्कस हो रही हैं। ये वेबसाइट आप ध्यान रखना, ठीक है। सो डाउनलोड सौरभ पांडे CSE ऐप एंड सौरभ पांडे UPSC.com पे जाके आप वेब एक्सेस भी कर सकते हैं। सो विथ रेफरेंस टू एसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट ESMA, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट, अब देखो इसे नाम से ही पता चल रहा है एसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट। मैं आपको दिखा देता हूँ। इस न्यूज़पेपर के अंदर उड़ीसा गवर्नमेंट इन्वोक्स ESMA टू प्रोहिबिट स्ट्राइक बाय द हेल्थ स्टाफ। तो इस एक्ट में क्या होता है कि जो एसेंशियल सर्विसेज होती हैं उसमें ऐसा आप स्ट्राइक नहीं कर सकते, बहुत सारे लिमिटेशंस होते हैं। सो दिस इज़ एन एक्ट ऑफ अ पार्लियामेंट जो इस्टेब्लिश किया गया था, जिसके माध्यम से सर्टन सर्विसेज को जो लोगों तक, जैसे हेल्थ एक बहुत इंपॉर्टेंट सर्विस है, थोड़ा सा भी डिले है तो किसी की लाइफ भी जा सकती है, तो ऐसी सर्विसेज को ऑब्स्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता है। एंड दिस लॉ हैज़ बीन मेड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया अंडर लिस्ट नंबर 33, कॉन्करेंट लिस्ट है, ठीक है। इट्स नॉट यूनियन लिस्ट, इट्स अ कॉन्करेंट लिस्ट 7 शेड्यूल के अंदर। लाइक 7 शेड्यूल में आपके पास यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और कॉन्करेंट लिस्ट है। सो कॉन्करेंट लिस्ट में बोथ स्टेट एंड यूनियन कैन फ्रेम द लॉ। कमेंट सेक्शन बताओ किस कंडीशन में अगर पार्लियामेंट का लॉ एग्जिस्ट करता है तो किस कंडीशन में स्टेट का लॉ प्रिवेल कर सकता है सेम सब्जेक्ट पे। तो ये गलत है, ये स्टेटमेंट भी सही है। हर एक स्टेट है उसकी सेपरेट एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट होता है, एंड थोड़ा सा वेरिएशन होता है सेंट्रल लॉ के कंटेक्स्ट में, तो ये ऑटोनॉमी स्टेट के अंदर देखने को मिलती है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट सही है। सो ये जो ESMA है, इट इज़ अ लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट के द्वारा लॉ बनाया जाता है। लिस्ट नंबर 33 इन कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ 7 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट देखते हैं सतपुरा टाइगर रिजर्व के बारे में। ये लोकेटेड है नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश के अंदर। साल की बात करें, मोस्ट प्रोमिनेंट जो यहाँ पे पेड़ है नेशनल पार्क के अंदर, जो कि पंचमढ़ी प्लाटू में पाया जाता है। इट्स नेम इज डिराइव्ड फ्रॉम सतपुरा रेंज। इसका जो नाम है वो डिराइव हो रहा है सतपुरा रेंज से, ठीक है। इट्स नेम इज बेसिकली डिराइव्ड फ्रॉम सतपुरा रेंज। सतपुरा रेंज से ही तो नाम से ही पता चल रहा है, सतपुरा रेंज से ही सतपुरा टाइगर रिजर्व जो नाम है वो आपका रखा गया है। सो इसका जो नेम डिराइव्ड है सतपुरा रेंज से आपका है। तो ये तीनों स्टेटमेंट इसमें आपके सही हैं। और पहली बार एक्सप्लोर किया गया था कि कैप्टन जेम्स फॉर्सिथ ऑफ बंगाल लॉरेंस इन 1862, जब ही वॉज सर्चिंग फॉर इंडियन फ्रीडम फाइटर तात्या टोपे। तो ये है ना, इन माउंटेन्स के बारे में अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखा जाए तो ये बेसिकली सतपुरा जो टाइगर रिजर्व इस रेंज के नाम से ही है, दैट इज सतपुरा रेंज के नाम से है। और तो ये देखोगे ये ETV भारत से है। 10,000 ईयर ओल्ड रॉक पेंटिंग जो है यहाँ पे मिली है सतपुरा टाइगर रिजर्व में। आपका 10,000 ईयर ओल्ड रॉक पेंटिंग जो है वो आपको देखने को मिली है, ठीक है। ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान के ऊपर PM ऊषा स्कीम है। ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है सेंट्रल गवर्नमेंट का, जिससे जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हायर लेवल ऑफ एक्सेस, इक्विटी, एक्सीलेंस, हायर एजुकेशन लेवल पे कैसे अटेंड किया जाए, ये फोकस किया गया है। इस स्कीम का एम है नए इंस्टीट्यूशंस और एग्जिस्टिंग जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको ट्रांसफॉर्म कैसे किया जाए। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो ये टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर है दरमियान, ये मतलब इम्प्लीमेंटेशन ऑफ PM ऊषा स्कीम है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो तीनों ही स्टेटमेंट्स आपके इसमें सही हैं। इसके पॉइंट्स आप नोट कर लेना, ठीक है। आई होप ये आपको विजिबल होगा। तो तीनों स्टेटमेंट्स आप नोट कर लेना, ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये जो स्कीम अप्रूव की गई थी और टिल March 31, 2026 में टोटल आउटले 12,000 करोड़ के आसपास है। और इससे पहले इसी सेम स्कीम को रूसा शब्द नाम रखा गया था, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। तो इसका PM ऊषा नाम चेंज कर दिया गया है, ठीक है। तो ये पहले भी ये स्कीम्स आपकी चलती जा रही है। नेक्स्ट देखते हैं ड्रग रैश एंड eosinophilia systematic symptom syndrome। ड्रस सिंड्रोम एडवर्स रिएक्शन टर्म है दैट डिस्क्राइब द हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन विथ अ एस्टिमेटेड मोर्टालिटी ऑफ अप टू 80%। 80% मोर्टालिटी बहुत हाई होती है, तो ये 10% मोर्टालिटी है। तो ड्रस बेसिकली क्या है, जैसे ड्रग रैश विथ इसेनोफीलिया एंड सिस्टमेटिक सिम्टम्स सिंड्रोम। सो ये क्या है कि जैसे इसमें ये रहता है कि जैसे कोई दवा है उसके प्रति बहुत ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव शरीर रिएक्ट कर जाता है, देर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी। सो इसमें जैसे स्किन में रैश, फीवर,
है ना, ये सब देखने को मिलती है। हाई लेवल ऑफ ये एक प्रकार का आप कह सकते हैं इसिनोफिल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं ब्लड के अंदर, प्लेटलेट्स जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं, देर इज़ अ वाइट ब्लड सेल्स के नंबर जो है बहुत बढ़ जाते हैं इस स्थिति के अंदर। तो ड्रेस सिंड्रोम आपसे पूछे क्या होता है, जैसे मान लो कोई दवा है किसी के प्रति, बहुत ज़्यादा शरीर बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाता है, हमारी इम्यून सिस्टम जैसे वाइट ब्लड सेल्स एकदम रिलीज हो गए तो बहुत ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव हो जाता है। सो ये ऑफन कॉम्प्लिकेटेड, मतलब एक लाइफ थ्रेटनिंग इंटरनल ऑर्गन्स, मतलब जो बहुत इंपॉर्टेंट जो ऑर्गन्स है उसमें भी सूजन टाइप और ये स्थिति बन जाती है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये जो है एडवर्स दैट डिस्क्राइब द हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन, एंड यहाँ पे जो है 10% की मोर्टेलिटी देखने को मिलती है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग के ऊपर है, तो पहला गलत है, बाकी दोनों सही है, आंसर डी होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, ये बिजनेस लाइन से ये टॉपिक आपके लिए पिक किया गया है। विथ रेफरेंस टू द नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन नाफिस, नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन नाफिस प्रोजेक्ट जो है इट्स अ सर्चेबल डेटाबेस ऑफ क्राइम एंड क्रिमिनल रिलेटेड फिंगरप्रिंट्स। जो आप कह सकते हैं कि फिंगरप्रिंट से रिलेटेड, जैसे कोई क्रिमिनल है, अब मान लो उसने कोई कुछ किया कर्नाटका में, तो अब ऐसा तो पूछने जाएंगे नहीं कि मान लो उसने महाराष्ट्र में किया है। तो जो भी क्रिमिनल्स होते हैं उनका डेटाबेस एक होता है, तो उसको सर्च किया जा सकता है इसके माध्यम से। वेब बेस्ड एप्लीकेशन है, सेंट्रल इन्फॉर्मेशन रिपोजिटरी बाय कंसोलिडेटिंग फिंगरप्रिंट डेटा फ्रॉम ऑल स्टेट, सारे स्टेट और यूनियन टेरिटरी से जो डेटा है उसको आपका जो है आप कह सकते हैं कि इकट्ठा किया जाता है एक जगह पे है इस प्रोजेक्ट के माध्यम से। और ये 10 डिजिट है, 16 नहीं है, नेशनल फिंगरप्रिंट नंबर। हर पर्सन जो कि क्राइम के माध्यम से अरेस्ट होता है, जिसने क्राइम किया उसको अरेस्ट किया जाता है, तो उसका जो यूनिक 10 डिजिट नेशनल फिंगरप्रिंट नंबर उसको मिलता है। तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट आपका सही है, तो ये ध्यान में रखना है। तो ये PIB की न्यूज़ है। नेक्स्ट देखते हैं, हतीस कम्युनिटी हिमाचल प्रदेश के ऊपर है। सो हतीस आर अ क्लोज निट कम्युनिटी who take their name from traditional occupation of selling homegrown crops, vegetable, meat, wool, है ना, टाउन मार्केट नोन एज हार्ट्स। तो जो मतलब एक हार्ट जगह है जहाँ पे ये सारी चीज़ें बेची जाती है और जो ये कार्य करते हैं, वहीं से नाम ये लिया गया है। ये हाथिस कम्युनिटी बेसिकली हिमाचल प्रदेश से है। तो हार्ट्स करके जगह होती हैं जहाँ पे आप जाओगे जैसे इन जगहों पे, तो ये जो अपने द्वारा उगाई हुई क्रॉप्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उसको ये सेल करते हैं। Hathis men traditionally don a distinctive white headgear on a ceremonial occasion, white headgear टाइप पहनते हैं कई जो स्थिति रहती है, जैसे कोई अच्छा ओकेशन है। एंड यहाँ पे जो हथी होमलैंड है स्ट्रडल्स द हिमाचल उत्तराखंड बॉर्डर इन द बेसिन गिरी एंड टोन्स बोथ ट्रिब्यूटरीज ऑफ यमुना। तो गिरी और टोन्स दोनों ट्रिब्यूटरी गंगा की नहीं है, यमुना की है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तो यहाँ पे जो उत्तराखंड हिमाचल बॉर्डर है इन रिवर के अलॉन्ग, जो रिवर्स बनाती है इन्हीं के आसपास, ये जो होमलैंड इनका है, इस कम्युनिटी का है। तो पहला दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है। तो ये पॉइंट्स ध्यान रखना। हाथी कम्युनिटी अभी न्यूज़ में भी है, ये न्यूज़ में है, ये देखो, टू इम्प्लीमेंट हाथी ट्राइबल स्टेटस, ये न्यूज़ में आपका द वीक के अंदर आई थी। तो ये जो टोन रिवर है ये बॉर्डर बिटवीन टू स्टेट उत्तराखंड और हिमाचल के बीच में है, और हतीस जो है इसी जो जगह पे जो आज के हिमाचल प्रदेश और कुछ जो इलाका उत्तराखंड का जो बॉर्डर एरिया वहाँ पे आपके रहते भी हैं। एंड यू हैव टू हतीस क्लैन है, ट्रांसगिरी एंड जॉनसर बावर, है ना, दे हैव सिमिलर ट्रेडिशन, इंटर मैरिज आर कॉमन, आपस में मैरिज भी जो है आपका रहता है। तो ये भी आपको देखना है कि एक ट्रेडिशनल काउंसिल होता है, खुम्बली करके होता है, जैसे कई कम्युनिटीज़ की अपनी खुद की काउंसिल होती है ना जिसको मैनेज करते हैं, जैसे खाप हरियाणा के अंदर ऐसे ही खुम्बली करके। तो आप याद रखना खुम्बली क्या है। तो हतीस कम्युनिटी के ट्रेडिशनल काउंसिल है जिसके माध्यम से वो अपने आप को जो भी गवर्नेंस का कार्य होता है। कॉन्फ्रेंस ऑफ डिसआर्मामेंट की बात करें तो ये मल्टीलेटरल डिसआर्मेंट फोरम है, स्टैब्लिश बाय इंटरनेशनल कम्युनिटी टू नेगोशिएट आर्म्स कंट्रोल एंड डिसआर्मामेंट एग्रीमेंट। बेस्ड कहाँ है, बेस्ड इन जिनीवा, जिनीवा बेस्ड इन न्यूयॉर्क नहीं है, जिनीवा में है। तो कॉन्फ्रेंस मीट्स एनुअली इन 3 सेपरेट सेशन। तो ये स्टेटमेंट सही है, ये जिनीवा में बेस्ड है। और अब इससे पता ही चल रहा है कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट बेसिकली क्या है, कि कैसे जो आर्म्स हैं उनको कंट्रोल किया जाए, डिसआर्मामेंट मतलब कैसे जो ये आर्म्स एमुनिशन है उनके नंबर को रिड्यूस आपका किया जाए। सो ये पहली बार इस्टेब्लिश किया गया था 1979 के अंदर एज अ कमिटी ऑन डिसआर्मामेंट, एज अ सिंगल मल्टीलेटरल डिसआर्मेंट नेगोशिएटिंग फोरम। मतलब 1979 के अंदर इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ था और बातचीत करना कि कैसे आर्म्स एमुनिशंस के नंबर को रिड्यूस किया जाए। 1984 में इसका नाम चेंज करके कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट रखा गया। और कॉन्फ्रेंस में फिर और भी कई दूसरी भी अदर डिसआर्मामेंट रिलेटेड बॉडीज़ हैं, है ना, जैसे 10 और नेशन कमिटी ऑन डिसआर्मामेंट 1960s में, ठीक है। तो ये कॉन्फ्रेंस इनकी जगह पे आ गई है। 18 नेशन कमिटी ऑन डिसआर्मामेंट, फिर कॉन्फ्रेंस ऑन
कमिटी ऑन डिसआर्मामेंट, तो इनकी जगह आपके पास एक बॉडी है, दैट इज दिस बॉडी, कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो न्यूज़ में आया था। कवच के ऊपर देख लेते हैं। कवच इंडिजिनसली डेवलप्ड ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है बाय रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन इन कोलैबोरेशन विद द इंडियन इंडस्ट्री। इट एक्टिवेट्स द ट्रेन ब्रेकिंग सिस्टम ऑटोमेटिकली। अगर मान लो ड्राइवर फेल करता है तो कंट्रोल द ट्रेन एज पर द स्पीड रिस्ट्रिक्शंस, तो अपने आप ही वो ब्रेक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। एंड ये सेफ्टी इंटीग्रेटेड लेवल 4 स्टैंडर्ड कैटेगरी के अंदर रखा जाता है, मतलब डिपेंडिंग अपॉन कि सोफिस्टिकेशन ऑफ द टेक्नोलॉजी उस पर निर्भर करता है। तो ये भी अगर आप देखोगे तो ये फर्स्ट पोस्ट के अंदर आया है। तो यहाँ पे ये जो है ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम के कंटेक्स्ट में कवच है। तो ये तीनों स्टेटमेंट इसमें सही है, ठीक है। तो ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो ये ध्यान में रखना है। एंड डाउनलोड सौरभ पांडे CSE ऐप। अभी मैंने इस एडवांस करंट अफेयर्स का जो 2 साल का टेस्ट है, 9th टेस्ट और 10th टेस्ट शेड्यूल हो चुके हैं। 7 टेस्ट के PDF पूरे आपको मिल गए, 8वां टेस्ट भी आपको मिल जाएगा। डाउनलोड करें और कोशिश करें रिवीजन करने की। रिवीजन बहुत मैटर करता है आप लोग के लिए। टोटल आपके 50 टेस्ट हैं, ठीक है। 50 टेस्ट इंटू 50 करोगे तो ये लगभग आपके 2500 हो जाएंगे। लास्ट में काफ़ी सारे वीक में आपके टेस्ट हो जाएंगे, तो 2500 से 3000 टॉपिक्स आपके होंगे। तभी मैंने प्राइस रिड्यूस कर रखा है, फिर बाद में ये चीज़ दोबारा से जो प्राइस आप रिफ्लेक्ट हो रहा है वो आपका हो जाएगा। तो इसमें आपको PDF है, 5M सीरीज़ का भी कंपाइलेशन आपको अवेलेबल होगा, टेस्ट भी रहेगा, रिवीजन PDF सब कुछ इसके पास आपके लिए रहेगा। तो इसका जरूर से हिस्सा बने। और कोर्स ऑन ARC रिपोर्ट ये भी लाइव है, इसको जरूर से करें। जैसे कोर्स ऑन ARC रिपोर्ट है, एथिक्स गवर्नेंस, टेररिज्म के ऊपर है, ये सारी अलग अलग रिपोर्ट्स हैं, GS 2, 3, 4 के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखें और ये सब कुछ आपको सौरभ पांडे CSE ऐप के अंदर मिलेगा। एंड जो ये वेबसाइट है, इस लिंक को ध्यान में रखें, जो वेबसाइट का भी लिंक यहाँ पे दिया हुआ है उसको भी आपको ध्यान में रखना है, दैट इज sauravpandeyupsc.com पे। तो मिलता है नेक्स्ट सेशन के अंदर। सेशन को जरूर से लाइक करें, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।